हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल सौरभ मैथमेटिशियन में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो अगर डालते हैं तो आप तक तुरंत जानकारी पहुंच जाए बिना मेरे द्वारा भेजे। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 1 की। इससे पहले हमने बताया है कि रूट 2 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करना है। इसके पहले वाली वीडियो उसको देखें ध्यान से। इतनी तो गारंटी नहीं है कि पूरा समझ में आएगा वो, लेकिन उससे एक तरीका मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम सिद्ध करना चाहेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है इसको। तो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इन सवालों में बताया है कि सबसे पहले इसका आंसर पहले से हमको मालूम है कि यह अपरिमेय है, कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको अब हमको सबसे पहले लाना पड़ेगा कि ये परिमेय है। इसको गलत कल्पना करके ले जाना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा कि ये परिमेय है। और जब ये सिद्ध हो जाएगा परिमेय है तो फिर बताएंगे कि ये हमारी गलत कल्पना थी। मतलब कि सारा काम तो आंसर पहले से मालूम, लेकिन सारा काम मतलब दिखावे के लिए करना है इसको। ये प्रोसेस है इसका कि तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि सबसे पहला काम होगा कि मान लेंगे उसको। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, या पी बटा क्यू आर बटा एस। सभी किताबों में अलग अलग है। तो इसको लिखेंगे कि रूट 5 बराबर ए बटा बी। फिर ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए बराबर बी रूट 5, या इसको लिख सकते हैं रूट 5 बी। बात एक ही है, चाहे बी रूट 5 लिखें या 5 रूट बी। अब तुरंत समझ लेना कि अगर रूट आ जाए तो उसको हटाने के लिए हम वर्क करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट 5 बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5b²। तो यहाँ से 5 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू हो जाएगा b²। इसको समझेंगे, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। समीकरण 1 है तो यहाँ से 5 गुणा में था तो दूसरे साइड में ले गए तो ये भाग में हो गया। तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। प्रमेय 1.3 देखें, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया है कि ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे क्या कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। इसको हमने एग्जाम्पल से समझाया है कि अगर किसी संख्या का वर्ग उससे विभाजित होता है तो उसका मूल भी उस संख्या से विभाजित होता है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा समझते हैं कि अगर 81 9 से विभाजित है तो 9 भी 9 से विभाजित होगा। मतलब अगर 9 का वर्ग 9 से विभाजित है तो 9 भी 9 से विभाजित होगा। यही बात है कि अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। ये एक प्रमेय है, इसको याद करेंगे, बिना इसके नहीं लग सकता। इस टाइप के क्वेश्चन को लगा ही नहीं सकते। तो अगर ए 5 से विभाजित है तो इसका मतलब ए जब 5 से विभाजित कर देंगे तो जो आज जितनी बार जाएगा वो एक पूर्णांक होगा। मतलब कि एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार, जो भी जाएगा एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या होगी। तो ए बटा 5 को हम मान लेंगे सी। तो लिखेंगे जहाँ सी एक पूर्णांक है और फिर इसको त्रियक गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए इज इक्वल टू 5c।
इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण ए का मान 5 से आया है समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है क्या, यहाँ से देख लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b², और यहाँ ए बराबर आया क्या 5c, तो ए बराबर 5c यहाँ ले जाकर रख देंगे, तो हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5b²। समझ में तो आ रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं, जहाँ ए स्क्वायर है उसी की जगह ए की जगह 5c लिख दिए, 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 25c², हो जाएगा 5b², 5 5 जो 25, 5 5 25 होगा, यहाँ हो जाएगा 5c², ये बराबर हो जाएगा b² के। तो यहाँ से c² बराबर क्या हो जाएगा, b² अपॉन 5 हो जाएगा, यहाँ से गुणा है 5 में तो भाग में आएगा। तो अब ये सेम वही प्रोसेस कि अगर b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। लिख सकते हैं कि प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 में हम बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों एक ही संख्या से विभाजित होंगी। तो लिखेंगे कि a/b एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ए और बी का सहभाज्य 5 है। मतलब कहने का मतलब है ए और बी दोनों एक ही संख्या से कटेंगी। तो बताए थे कि अगर कोई परिमेय संख्या होगी, अगर वो एक ही संख्या से कट जाती है, उसका आंसर एक ही संख्या से कट जाएगा, तो डेफिनेटली वो परिमेय संख्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ हो जाएगा 15/9। अब इसमें 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो 5/3 आएगा। मतलब आंसर हर एक ही संख्या से जब कटे तो परिमेय संख्या होगी। तो सहभाज्य का मतलब यही होता है कि एक ही संख्या से दोनों कटे। तो अब क्या हुआ कि ए और बी दोनों एक ही संख्या से कटी, तो इसका मतलब a/b एक परिमेय संख्या है, और अगर a/b परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए लिख लेंगे, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। अब फिर इसको लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसको समझ लेंगे कि मतलब हम पहले से जानते थे कि ये अपरिमेय है, तो लेकिन हम इसको सिद्ध क्या किए, परिमेय। और ऐसा हुआ क्यों, विरोधाभास, क्योंकि हम गलत कल्पना किए। तो यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसके विपरीत √5 एक अपरिमेय संख्या। मतलब कि इसमें क्या है कि लाना तो है वास्तव में परिमेय, तो सॉरी अपरिमेय लाना है, लेकिन अपरिमेय लाने से पहले हम उसको प्रूव करेंगे कि ये परिमेय है। यही करना, उसके बाद बता देंगे कि ये गलत कल्पना के कारण हुआ। मतलब अगर सही कल्पना करेंगे तो आंसर सही आएगा, ये गलत कल्पना की है तभी गलत आया। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
जो कि है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है ये। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही काम है कि माना यह एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको हम परिमेय मान लेंगे, और अगर परिमेय मान लेंगे तो इसको a/b के रूप में लिख देंगे। तो लिख देंगे 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा a/b के। इतना तो लिख ही सकते हैं। यहाँ से 3 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2√5 a बराबर हो जाएगा a/b - 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि a/b - 3, ये a/b एक परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में है। 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे तो ये पूरी संख्या जो है ये एक परिमेय संख्या है। मतलब a/b - 3 ये परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ये इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है? क्योंकि ये परिमेय संख्या के बराबर में है। तो ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या में जब भी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या आता है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे 8 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 16/2 लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं, 24/3 लिख सकते हैं, बटा में तो लिख सकते हैं। 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 18/3। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों का घटाव है 2, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या आएगी। तो 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब एक रूल बताए हैं हम कि 3 + 2√5 3 एक परिमेय संख्या है, और 2√5 अभी प्रूव किए कि ये परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या आती है। ध्यान देना है कि अगर 8 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो 2√5 एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को ऐड करेंगे तो परिमेय संख्या आएगी। तो इसका मतलब इसका अर्थ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और फिर तुरंत लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। मतलब ये गलत कल्पना के कारण ऐसा हमें प्राप्त हुआ है कि इसको सबसे पहले हम परिमेय प्रूव करेंगे, और फिर उसके बाद बता देंगे कि ये अपरिमेय है। परिमेय प्रूव करने का तरीका बता ही चुके हैं। इसके बाद है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसके विपरीत लिख देंगे 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो वैसे भी ये पहले से ही क्लियर है कि ये अपरिमेय है, क्योंकि √5 अपरिमेय है। तो अपरिमेय में दो दो यानी परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय का गुणा अपरिमेय होगा, और अपरिमेय में परिमेय को जोड़ देंगे तो भी अपरिमेय आएगा। तो ये पहले से कन्फर्म है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए इतना सब करना पड़ता है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है कि सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। बाकी 2 और 3 होमवर्क है, इसको खुद ही लगाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं कि 1/√2 ये बराबर होगा a/b के। तो अब इसको लिख सकते हैं, हम इसको पलट देंगे, मतलब कि इसको लिख सकते हैं कि √2/1 ये बराबर हो जाएगा b/a के। मतलब कि इसका मतलब समझते हैं कि इसको अगर पलट देंगे, इसका हर ऊपर ले जाएंगे, अंश कर देंगे, तो इसका भी हर अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर a/b परिमेय संख्या है तो b/a भी परिमेय संख्या है। कहने का मतलब यहाँ हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर 3/2 परिमेय संख्या है तो 2/3 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंश हर को चेंज करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या। कैसे हुआ? क्योंकि अभी 1/√2 बराबर है a/b के, तो इसको पलट देंगे तो √2/1 अपॉन में 1 है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये है बराबर b/a के। और b/a ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बराबर में है √2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो एक तो पहले से ही परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या एक है और √2 भी एक परिमेय संख्या है, तो दोनों का भाग क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। हमें मालूम है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भागफल परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भागफल से परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो कंफर्म है कि एक परिमेय संख्या है, √2 को अभी हम ले आए परिमेय संख्या है, इसको जब पलट दिए तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के भागफल से परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और फिर लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देंगे, इसमें लिखने का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा है, लिखना तो पड़ेगा इतना। तो हम बार बार ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ताकि ये कंफर्म हो जाए। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको कि 1/√2 एक अपरिमेय लाने के लिए सबसे पहले इसको परिमेय प्रूफ करेंगे, तो a/b के रूप में लिखेंगे। तो अब इसको पलट देंगे, अंश को हर में, हर को अंश में करेंगे, तो √2/a हो जाएगा b/a, मतलब a/b चाहे b/a दोनों परिमेय है। तो ये √2 यहाँ से आ गया कि ये परिमेय है, एक पहले से ही परिमेय है। तो इसका मतलब परिमेय में परिमेय का भागफल क्या आएगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब 1/√2 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। तो अब तुरंत बता देंगे कि यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। इसके विपरीत यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त दो सवाल और हैं। प्रश्नावली 1.3 का तीसरे का सवाल नंबर 2, जो कि है 7√5, और सवाल नंबर 3 6 + √5। इन दोनों को खुद ही लगाने की कोशिश करें, लगाने का प्रयास करें। और वीडियो अगर इसके बावजूद ना समझ आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इसके बारे में भी एक वीडियो बना सकें।